हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। तो जैसे कि हम क्लास 7th NCERT इंग्लिश की हनी कॉम्ब बुक के 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। उसको आप एक प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7th हनी कॉम्ब इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये जो कि हमारा सेकंड पार्ट है 4th चैप्टर का क्लास 7th के, जो कि चैप्टर है आपका द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि वह राख जिसने पेड़ों पर फूल खिला दिया, यानी कि उनको फिर से हरा भरा कर दिया जो कि मुरझाए हुए थे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है इसमें एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल है जिनका एक पेट डॉग था, और वो किसी कारणवश जो उनके गंदे जो विक्ड नेबर्स थे उनकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उनके डॉग की, जो पेट डॉग था। उसके बाद किस तरीके से वो आता है उनके ड्रीम में, जो ओल्ड मैन है उनके ड्रीम में आता है जो उसके मास्टर हैं, और किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे फिर से पढ़ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और दिखाती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कितने वफ़ादार होते हैं। अगर हम उनको प्यार से रखें तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, यानी कि ज़्यादा समय नहीं बीता और वो जो गुड ओल्ड मैन यानी कि जो दयालु अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था उसको फिर से एक सपना आया, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, और जो डॉग की जो स्पिरिट थी यानी कि जो डॉग की आत्मा थी वो उसके सपने में आई, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल, और उसने डॉग की स्पिरिट ने बताया उसको, काइंड ओल्ड मैन को, कि किस तरीके से वो जो विक्ड पीपल, जो धूर्त व्यक्ति हैं, जो गंदे लोग हैं, जो उसके नेबर हैं, उन लोगों ने कैसे उसकी जो मिल थी पाइन ट्री से जो बनाई गई थी उसको किस तरीके से उन लोगों ने जला दिया और उसको ख़त्म कर दिया। टेक द एशेज़ ऑफ द मिल, अब उसने बताया कि वो जो मिल है, आप एक काम कीजिए, उसकी जो राख है उसको लीजिए एंड स्प्रिंकल डैम ऑन द विदर्ड ट्री, और उसको कहाँ पे स्प्रिंकल करना है, यानी कि उसको छिड़किए या फैलाइए विदर्ड ट्री यानी कि मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उनके ऊपर, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और जो मुरझाया हुआ पेड़ होगा तो वो क्या होगा, उस एशेज़ को यानी कि उस राख को उस मुरझाए हुए पेड़ पर अगर आप उसको स्प्रिंकल करेंगे तो वो फिर से फूल आ जाएंगे उस पर। सैड द डॉग स्पिरिट, जो डॉग की स्पिरिट थी उसने उस ओल्ड व्यक्ति को बताया। द ओल्ड मैन अवॉक, बूढ़ा व्यक्ति जागा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और एक बार फिर से अपने जो नेबर्स थे उसके, जो उसको परेशान करते थे, उनके घर गया। वेयर ही फाउंड है, जहाँ उसने देखा माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, जो कंजूस पेयर था, बुजुर्ग दंपति का, वो बैठे हुए थे एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पे फायर प्लेस था उनका उसके स्क्वायर पे बैठे हुए थे, यानी कि वो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द हाउस, उनके घर के बीच में वो फ्लोर पे वहाँ बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने आग भी जला रखी थी, और वो वहाँ पे स्मोकिंग एंड स्पिनिंग यानी कि धूम्रपान कर रहे थे और अपना बुनाई का काम कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और वो क्या कर रहे थे, थोड़े थोड़े समय बाद ही अपने हाथों को यानी कि अपने हैंड्स को क्या करते, वो जो आग जल रही थी उसने अपने हाथों को सेक लेते। फीड विद द ब्लेज फ्रॉम, यानी कि किसके, जो मिल थी उनके, उसको काट दिया था ना उन लोगों ने, धूर्त व्यक्तियों ने, गंदे चालाक नेबर्स ने, वो उसी में उन लोगों ने आग जलाई और उसी से वो लोग सर्दी में अपने हाथों को सेक लेते टाइम टू टाइम। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे टूटे हुए बहुत सारे टुकड़े ऑलरेडी पड़े हुए थे, फिर भी वो मिल के ही जो टुकड़े थे उनको जला रहे थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज़, जो अच्छा दयालु बुजुर्ग व्यक्ति था उसने बहुत ही प्यार से, हम्बली मतलब बहुत ही नम्रता के साथ उनसे पूछा राख लेने के लिए। दो द कॉव्टियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, लेकिन जब उसने पूछा तो भी वो जो गंदे लोग थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टर्न अप देयर नोजेस मीन्स ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, मतलब उनको इस तरीके से उसको जलील तरीके से उसकी तरफ नाक को सिकोड़ा, एंड स्कॉल्डिंग, और उसको डांटा, एज इफ़ ही वर अ थीव, जैसे कि वो कोई चोर हो, उसको ऐसे बेइज्जत किया। दे लेट हिम फिल, और उसके बाद उन्होंने उसको ले जाने दिया, क्या, एक बास्केट भर के एशेज़ को ले जाने दिया। वो जो बास्केट लाए थे ना अपने साथ, उसको एशेज़ भर के ले जाने दिया मिल का।
ऑन कमिंग होम, जब वो घर वापस आया, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को लेके गए इनटू द गार्डन, गार्डन में, इट बीइंग विंटर, क्योंकि ये सर्दियों का समय था, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और उनका जो पसंदीदा जो चेरी का पेड़ था वो मुरझाया हुआ था या उस पर वो सूख चुका था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, एक चुटकी स्प्रिंकल्ड अ पिंच यानी कि एक चुटकी एशेज उस बास्केट में से ली और उसके ट्री के ऊपर उसको डाल दिया। एंड लो, और जो सरप्राइज़ हुआ, मतलब लो को आप सरप्राइज़ बोल सकते हो, इट शाउटेड, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम, मतलब एकदम आश्चर्य से ही उन्होंने देखा कि अचानक से वो जो ट्री था, चेरी ट्री था, उस पर क्या हुए, ब्लॉसम्स, वो उस पर बहुत सारे फूल आने लगे, वो फिर से खिल उठा। इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और ऐसा लगने लगा कि एक गुलाबी बादल वहाँ पे छा गया हो, विच परफ्यूम द एयर, जिसने अपनी खुशबू से पूरी हवा को महका दिया था। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, अब ये जो खबर थी ये पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई उस आश्चर्य को देखने के लिए आता वहाँ पे भागता हुआ। द कॉविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, वो जो गंदे कपल थे ना, उन्होंने भी इस स्टोरी के बारे में सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज़, और बाकी बची हुई जो मिल की एशेज़ थी उसको उन्होंने बचा के रखा। कैप दैम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, जैसे कि वो भी अपने किसी सूखे और बेजान उसको ट्री को फिर से हरा भरा कर सकें और फिर से उस पर फूल उगा सकें। द काइंड मैन, जो दयालु बुजुर्ग व्यक्ति थे, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उन्होंने सुना कि उनके जो मालिक है, द डाइमियो, यानी कि जो डाइमियो है, जो उनके मालिक हैं, वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, वो पास की ही रोड से गुजरने वाले हैं, गांव के पास की रोड से वो गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, वहाँ पे क्या है, उनको देखने के लिए जाने की उसने सोची। टेकिंग हिज बास्केट, अपनी बास्केट को लेकर, जो कि एशेज़ वाली थी यानी कि जिसमें राख थी। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन मतलब प्रोसेशन, यानी कि जब एक साथ, जब कोई राजा महाराजा जैसे निकलते हैं ना, आपने देखा है, तो उनके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, इस तरीके से। तो प्रोसेशन यानी कि एक जुलूस जैसे वहाँ से निकला। ही क्लाइम, तभी वो चढ़ गया अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, एक जो पुराना मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था उसके ऊपर। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रोड के ही किनारे पर लगा हुआ था पेड़। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियाज, अब ये डायमियाज के जो दिन थे, इट वॉज द कस्टम, डायमियाज के दिनों में ये एक रीति थी। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब उनका मालिक पास में से गुजरेगा रोड पे से, फॉर ऑल द लॉयल, तो जितने भी लॉयल पीपल होंगे, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, वो अपनी ऊंची जो खिड़कियां होती हैं उन सबको बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो अपनी विंडोज़ को इस तरीके से किसी भी पेपर की स्लिप से पेस्ट कर देंगे कि वो हवा से भी खुले ना। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, जिससे कि वो मतलब वहाँ से देख ना पाएँ जब उनके मालिक वहाँ से नीचे से गुजरें। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, और जितने भी लोग रोड पे होते हैं, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, वो अपने हाथों को फैला लेते हैं, एंड नीज़, और अपनी नीज़ पे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ट बाय, और तब तक अपने फेस को भी नीचे करके लेट जाते हैं ज़मीन पे, जो रोड पे लोग होते हैं उस समय पे, और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, और वो तब तक ऐसे ही लेटे रहते हैं जब तक कि वो जो प्रोसेशन यानी कि जो जुलूस है वो वहाँ से निकल ना जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, जब पास में से जुलूस निकला, वन टॉल, तो एक लंबा कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, तो होता है ना कोई एक मतलब मेन व्यक्ति होता है जो आगे से किसी भी चीज़ को मतलब कवर करते हुए जाता है, या उसको आप बोल सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को कमांड करना, तो कमांड करने के लिए आगे एक व्यक्ति था जो कि काफ़ी लंबा था। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्राइंग आउट टू सी द पीपल बाय द वे, जो भी लोग रास्ते में थे उनसे चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज़, यानी कि अपने घुटनों पे लेट जाओ, नीचे हो जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटनों पे नीचे
झुक जाओ, एंड एवरी वन नील डाउन, और हर कोई नील डाउन यानी कि नीचे लेट गया, वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब तक कि प्रोसेशन यानी कि जुलूस वहाँ से निकला नहीं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, अचानक से जो वैन थी जो चल रही थी जिसमें कि डायम्योस बैठे हुए थे अपनी वाइफ के साथ, उस वैन का जो ड्राइवर था उसकी नज़र गई ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, जो बूढ़ा व्यक्ति ट्री पे चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वो उसे बुलाने वाला था इन एन एंग्री टोन, एक गुस्से वाली आवाज़ में। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन उसने देखा कि वो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने इस तरीके से मतलब प्रिटेंड किया, इस तरीके से उसने दिखाया खुद को, उसने इस तरीके से बहाना लगाया कि उसने उसको नोटिस ही नहीं किया है बूढ़े व्यक्ति को। सो व्हेन द डायम्योस पेलेंकी ड्रू नियर, तो जब डायम्योस की पेलेंकी यानी कि रॉयल वैन जो थी जिसमें वो बैठे हुए थे वो पास से निकले, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज, उसने एक चुटकी राख को लिया अपनी बास्केट में से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे ट्री के ऊपर फैला दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही समय में वो किस में बदल गए, ब्लॉसम, यानी कि बहुत सुंदर से पेड़ वो फूल उस पर खिलाए और वो पूरा फैल चुका था, मतलब बहुत उसी चेरी जैसा ट्री जैसा हो गया जैसे उनके गार्डन में था कि उसमें से खुशबू आने लगी और पूरा एक पिंक क्लाउड जैसे फॉर्म्ड में हो गया। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, डिलाइटेड यानी कि खुश होकर डायम्योज ने ऑर्डर दिया पालकी को रोकने के लिए कि ट्रेन को स्टॉप किया जाए जुलूस को, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो उस वंडर को देखने के लिए बाहर आए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज, केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को बुला के उनको थैंक्स बोला यानी कि उनका शुक्रिया अदा किया और उनको कुछ तोहफे दिए जिसमें कि उन्होंने उनको कुछ सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज, केक, फ़ैन और दूसरे भी उन्होंने उनको इनाम देने की घोषणा की। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज काशल, यहाँ तक कि उन्होंने उसको अपने किले में भी इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय, तो फिर वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही खुशी से, हैप्पीली, ग्लीफुली का मतलब हैप्पीली अपने घर गए और उन्होंने शेयर किया अपनी प्यारी बूढ़ी वाइफ से अपनी इस खुशी को। बट वैन द ग्रीडी नेबर, लेकिन जब उस लालची नेबर ने इस बात के बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी उस मैजिक एशेज में से थोड़ी सी ऐश ली और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायम्योस ट्रेन केम अलोंग, जहाँ पे वो ट्री के ऊपर जाके वेट करने लगा उनकी ट्रेन का, डायम्योस की ट्रेन को आने के लिए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, यानी कि नील डाउन होने के बजाय, घुटनों पे नीचे लेटने के बजाय उसने क्या किया, लाइक द क्राउड, यानी कि लोगों की भीड़ की तरह वो नील डाउन नहीं हुआ। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरह जो कि दयालु था वो चेरी ट्री पर चढ़ गया। व्हेन द डायम्यो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डायम्यो बिल्कुल उसकी नीचे ट्री के नीचे आ गए, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने ट्री के ऊपर एक हैंडफुल यानी कि पूरा हाथ भर के एशेज को फेंका। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जो जिसमें कि एशेज में पार्टिकल यानी कि इवन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, बल्कि वो क्या हुई, डायरेक्टली एशेज की तरह ही द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज, वो क्या हुई, जो फाइन डस्ट की तरह यानी कि वो राख थी तो वो एक डस्ट की तरह सीधे हवा के साथ नीचे गई और उनके नोज़ और आइज़ में, डायम्योस और उनकी वाइफ के नोज़ और आइज़ में भर गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिससे क्या हुआ, वो छींकने लगे और खांसने लगे। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, उसके व्यक्ति के इस काम ने क्या किया, उनका जितना भी दिखावा था और जो उनकी डिग्निटी थी उसको उसने पूरा स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इज़ इट वॉज टू, वो व्यक्ति जिसका ये काम था कि वो लोगों को बोलता था कि चिल्ला चिल्ला के नील डाउन हो जाओ, उसने क्या किया, बाय द कॉलर सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस मूर्ख व्यक्ति का कॉलर पकड़ के उसको लेकर आया। ड्रैग्ड हिम, उसे घसीटते हुए पेड़ पर से, एंड
टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और रोड के साइड में उसको जब घसीट के लाया तो उसकी जो ऐश बास्केट थी वो भी एक गड्ढे में गिर गई। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो गंदा धूत व्यक्ति था वो वहीं पे कीचड़ में ही मर गया। देखो जिस तरीके से उसने उसको मारा था बेचारे डॉगी को, उसको इतना मार मार के उसको मिट्टी में दबा दिया था, गड्ढे में डाल दिया था, सेम वही इसका भी हाल हुआ। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग के काइंड फ्रेंड थे यानी कि जो उसके मास्टर्स थे, है ना, जो उसके प्रोटेक्टर्स थे, ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी, अब वो बहुत ही शांति से और बहुत ही खुशी से रहने लगे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और दोनों ही, उसका जो मास्टर था और उनकी जो पत्नी थी, लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, वो अपने समय के यानी कि वो अपने ओल्ड एज में आके बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही खुशी से रहने लगे। ग्रीन ओल्ड एज का मीन्स है हेल्दी एंड एक्टिव एंड प्रोस्पेशियस, यानी कि बहुत ही स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी बहुत ही खुशी के साथ वो दोनों बिताने लगे। तो इसलिए कहते हैं हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा ग्रीडी यानी कि लालची भी नहीं बनना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इससे आपको सीखने के लिए भी मिलेगा कि हमें लोगों के साथ अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, ज़्यादा लालच में नहीं फंसना चाहिए। जितना हमें भगवान ने दिया है वो काफ़ी है हमारे लिए। सो आप सभी मतलब मेहनत करनी चाहिए हमें। अगर हम कोई भी मेहनत करते हैं ना पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली और हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो आई होप कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।